पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन दें। ऐसा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ का रंग लाल, फॉन्ट साइज 20, सेंटर अलाइनमेंट, एरियल ब्लैक स्टाइल्स देकर व्यवस्थित करें। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ में केवल शब्दों को अंडरलाइन देवें। सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में बदलें। ये पहले नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस, नोटबुक में नोट करिए पहले। यस, ये सारे क्वेश्चन एक बार करवाऊं क्या आपको, क्या आते हैं? एक बार करवाता हूँ फिर आपसे करवाऊंगा, ठीक है? अभी चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलते रहिए आप। ये अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट किए गए, यहां से ले लेता हूँ, सेलेक्ट, ये ना पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन देवें। पहला क्वेश्चन ये है। अपने पहले क्या करेंगे, वर्ड की फाइल में पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, इसमें अंडरलाइन नहीं देनी। कौन सी अंडरलाइन देनी है? डबल अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के आगे वाले एरो पर क्लिक करेंगे, नीचे पुल डाउन में डबल अंडरलाइन आपकी यहाँ अप्लाई होगी। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ का रंग लाल, फॉन्ट साइज 20, सेंटर अलाइनमेंट, एरियल ब्लैक स्टाइल देकर जो है वो व्यवस्थित करना है अपने को। तो कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं, सीधा ही बोला है तो अपन ने पैराग्राफ नंबर 2 सिलेक्ट कर लिया। रंग लाल करना है, टेक्स्ट का कलर आपने क्या कर दिया, लाल कर दिया। और क्या करना है, फॉन्ट साइज 20 का करना है, आप यहाँ गए और 20 कर दिया। सेंटर अलाइनमेंट करना है, आपने यहाँ क्लिक किया, सेंटर अलाइनमेंट हो गया। और एरियल ब्लैक नाम का जो फॉन्ट है, एरियल ब्लैक, जैसे ही एरियल ब्लैक पर क्लिक किया आप देखेंगे ये क्वेश्चन हल हो गया हमारा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ में केवल शब्दों को अंडरलाइन दें। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। जो सिलेक्ट किया गया पैराग्राफ है, अभी हमारा यही सिलेक्ट किया गया है, इस पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन देनी है हमें। अंडरलाइन तो ऐसे दे दी आपने, चलिए सिंगल लाइन अंडरलाइन दे देता हूँ, ऐसी दे दी। लेकिन ये कह रहा है केवल शब्दों पर, यहाँ स्पेस में भी आ रही है अंडरलाइन, ठीक है? तो अंडरलाइन केवल शब्दों पर देने के लिए मोर अंडरलाइंस पर क्लिक करिए, और यहाँ अंडरलाइन स्टाइल जो दिया हुआ है, यहाँ जाने के बाद वर्ड्स ओनली पर क्लिक कर दीजिए। ध्यान से देखो एक बार, ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे आपने देखा इसमें केवल शब्दों के नीचे अंडरलाइन अप्लाई होगी। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में बदलें। तो सेलेक्ट तो हमारा एक पैराग्राफ कर ही रखा है अपन ने, इनको अपर केस में बदलना है। तो होम टैब का जो फॉन्ट है, यहाँ ए कैपिटल और स्मॉल लिखा हुआ एक टूल है, इसको अपर केस में यानी चेंज केस नाम के टूल में अपर केस नाम से करेंगे। सारे के सारे देखो कैसे हो गए हैं, बड़ी वाली एबीसीडी यानी कि अपर केस में हो गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ का फॉन्ट इफेक्ट आउटलाइन दें। ध्यान देना, फॉन्ट इफेक्ट आउटलाइन देना है। ये हमारे पास सिलेक्ट किया गया पैराग्राफ है, इसका फॉन्ट इफेक्ट आउटलाइन दूंगा। फॉन्ट पर ही, ये फॉन्ट का जो टूल दिख रहा है आपको, इसके जस्ट नीचे एक एरो का बटन है, यहाँ इस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें इफेक्ट लिखा हुआ है। इफेक्ट में आपसे आउटलाइन इफेक्ट का पूछा गया है, तो आउटलाइन इफेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे फॉन्ट का इफेक्ट कैसा हो गया, आउटलाइन का हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ के फॉर्मेट को डॉक्यूमेंट के दूसरे व तीसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करें। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैं एक बार सारे के सारे क्लियर कर देता हूँ। और अब अपने पास यहाँ क्वेश्चन ये है कि आपने एक के बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है, टेक्स्ट दिया गया है। अब कह रहा है कि सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ पर जो फॉर्मेटिंग है वो दूसरे और तीसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करना है। आपको फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज करना है। किसका यूज करना है? आपको फॉर्मेट पेंटर टूल पर अगर डबल क्लिक करोगे तो आप एक से ज्यादा बार ये
अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपने देखो इस पर क्लिक किया, ये वैसा ही हो गया। जैसे ही आप नीचे वाले पैराग्राफ पर क्लिक करोगे, ये भी वैसा ही हो जाएगा। यानी सेम फॉर्मेट आपने उसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया। इसके लिए आपको कौन सा वाला टूल यूज करना है? फॉर्मेट पेंटर। प्रश्न ये था, सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ के फॉर्मेट को, यानी पहले पैराग्राफ के फॉर्मेट को डॉक्यूमेंट के दूसरे व तीसरे पैराग्राफ पर आपको ये अप्लाई करना था, जो भी आपने किया। सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के सभी फॉर्मेट को हटाएं। अभी मैंने हटाया था, ये जितने भी फॉर्मेट है सिलेक्ट किया, आपके पास एक टूल दिया गया क्लियर फॉर्मेटिंग का। इस पर जैसे क्लिक करेंगे वापिस से नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य जैसा था वैसा ही पैराग्राफ सारे हो गए हैं। अब अपने पास अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ की हेडिंग को पीले रंग से हाईलाइट करें। हेडिंग को पीले रंग से हाईलाइट करें। हेडिंग मान लेते हैं ये पैराग्राफ है हमारा और ये इसकी हेडिंग है ऊपर वाली। इस हेडिंग को हमें पीले रंग से हाईलाइट करना है। ये हाईलाइटर कलर ही होता है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हाईलाइटर इसके लग गया है, यानी कि टेक्स्ट कोई से भी कर सकते हो। जितना सिलेक्ट करेंगे हाईलाइटर पर क्लिक करेंगे तो उसका कलर जो है वो पीले कलर का या ग्रीन कलर का, जैसा इसमें कुछ कलर दे रखे हैं वैसा ही हाईलाइट हो जाएगा। ये हाईलाइटर है, भी ध्यान रखना। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है सभी पैराग्राफ को डायमंड आकार का बुलेट्स अप्लाई करें। अब अपने पास यहाँ बुलेट्स, ये 3 टाइप के पैराग्राफ हैं। इन तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और बुलेट्स अप्लाई कर दिया, तो टेलीफोन जैसे बुलेट्स आ गए। डायमंड शेप जैसे बुलेट लगाने थे, ये डायमंड शेप बुलेट होते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये डायमंड शेप का बुलेट जो है वो इस पर अप्लाई हो गया। इसमें कई बार ऐसे भी किया जाता है, आप इसमें टेलीफोन का, हाथ का और ज्यादा चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट्स का यूज करेंगे। सिंबल्स पर जाएंगे और कैसा सिंबल आपको यूज करना है। मान लीजिए मैं ऐसा बुलेट्स लगाना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया, ओके किया, अब आप देखेंगे इस टाइप का बुलेट भी लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ को सेंटर, द्वितीय को राइट, तृतीय को जस्टिफाई अलाइनमेंट में बदलना है हमें। तो 3 पैराग्राफ है, इसको राइट, इसलिए तो है अपना लेफ्ट, इसको राइट में भेजना है तो राइट भेज दिया, इसको लेफ्ट में तो ये लेफ्ट ही है। तीसरे पैराग्राफ को जस्टिफाई अलाइनमेंट करेंगे, आप देखेंगे तीनों पैराग्राफ का अलग अलग अलाइनमेंट अपने लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई अलाइनमेंट जो है वो आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ के मध्य का स्पेस दें। 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ के मध्य का स्पेस, यानी पैराग्राफ के मध्य, ये 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ है उनके बीच में स्पेस देना है, तो ऐड स्पेस कर देंगे हम। जैसे ही ऐड करेंगे 2 पैराग्राफ के मध्य स्पेस ऐड हो जाएगा। आप इस स्पेस को रिमूव भी कर सकते हो, आप इस स्पेस को ऐसे रिमूव भी किया जा सकता है। यहाँ से खाली ऐड स्पेस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे पैराग्राफ ऑटोमेटिक जितना होगा उतना स्पेस जो है इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पैराग्राफ में लाइनों के मध्य डबल लाइन स्पेस दें। लाइनों के मध्य, दूसरे पैराग्राफ की बात कर रहा है तो दूसरे पैराग्राफ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लाइन स्पेसिंग टूल का यूज करना है। डबल लाइन करना है मतलब दुगनी करनी है, दुगनी लाइन का स्पेस दे देंगे। अब लाइनों के बीच में देखो कितना स्पेस हो गया, 2 लाइनों का स्पेस हो गया बीच में। ये अपना एक क्वेश्चन था। अब आता है अगला, बस इतने ही क्वेश्चन थे, कर दोगे? कर देंगे, कर देंगे। मैं एक पैराग्राफ आपको टाइप करके देता हूँ, एक एक बच्चे को जिसको बुलाऊं वो आए और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वही करते रहें, ठीक है?